नमस्कार, सनातन फाइल्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हिंदू धर्म में हर एक त्योहार का अपना एक विशेष महत्व है। खास तौर पर नवरात्रि का सभी को बेसब्री से इंतजार रहता है, क्योंकि नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक मां दुर्गा के अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है। नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं और इनमें से शारदीय नवरात्रि सबसे खास है, जो कि पितृपक्ष समाप्त होने के बाद आती है। तो इस बार कब से शुरू हो रही है नवरात्रि, क्या है शुभ मुहूर्त, कैसे करें मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना, आज इसी पर चर्चा करेंगे। बातचीत के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य हिमांशु उपमन्यु जी। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है। जय माता दी। जय माता दी। ओम ध्यायेयं रत्नपीठे सुकुलकलपठितं शृण्वन्तीं श्यामलाङ्गीं न्यास्तैकाङ्घ्रीं सरोजे शशिसकलधरां वल्लकीं बाधयन्तीं कल्हाराबद्धमालां न्यमितचोलिकां रक्तवस्त्रां मातांगीं शंखपात्रां मधुरमधुमदां चित्रकोद्भासि भालां। ओम जगदम्बिकायै नमः। जी, सबसे पहला मेरा सवाल आपसे है कि इस बार की नवरात्रि कब से शुरू हो रही है? जी, इस बार की नवरात्रि जो है वो 26 सितंबर से आरंभ हो जाएंगी। भगवती जो है सभी के घरों में विराजेंगी। इस बार भगवती जो है हाथी पर आ रही हैं बैठकर, तो अति ही कल्याणकारी होने वाला है ये समय लोगों के लिए। वैसे भी शारदीय नवरात्र बहुत कल्याणकारी होता है। जी, तो हाथी की सवारी है इस बार माता रानी की, कैसे करें पूजा अर्चना इस 9 दिन? जी देखिए, तो पहले तो मैं महिमा बता दूं कि शारदीय नवरात्र और वसंत नवरात्र में से महिमा जो है वसंत नवरात्र की बहुत कही गई है, और देवी मतलब भागवत पुराण में कही गई है, कहीं किसी के मुख से और नहीं कही गई है। वहां लिखा हुआ है, शृणुराजन प्रयक्ष्यामि नवरात्र व्रतम शुभम शरत काले विशेषेण कर्तव्यम विधि पूर्वकम। व्यास जी ने यह कहा है कि हे राजा, अब मैं पवित्र नवरात्र के विषय में बताता हूं, उसे सुनो। ये भगवान मतलब जो है व्यास जी कह रहे हैं कि शरत काल के नवरात्र में विशेषकर यह व्रत करना चाहिए। वैसे तो दोनों समयों पर कर ले तो बेहतर है, लेकिन शरत काल में अगर आप यह कर ले तो आपके लिए बहुत ही लाभकारी है। उसके बाद में ये भी कहते हैं, इस पृथ्वी लोक में जितने भी प्रकार के व्रत दान हैं वे इस नवरात्र के तुल्य नहीं है। किस नवरात्र? शरत काल के नवरात्र की यहाँ बात कर रहे हैं वो। इसके बराबर तो कोई है ही नहीं, क्योंकि यह व्रत सदा धन धान्य प्रदान करने वाला और सुख संतान की वृद्धि करने वाला है। आयु और आरोग्यता सब कुछ मिल जाती है। अब रही बात पूजन विधा की जो आपने पूछी, पूजन विधान के बारे में जानेंगे, लेकिन सबसे पहले ये बताइए कि कैसे घट स्थापना करें, कैसे पूजा की शुरुआत करें? देखिए, घट स्थापना का जो मुहूर्त है, वैसे तो ब्रह्मकाल का मुहूर्त सबसे उचित बताया जाता है, लेकिन इस बार की जो नवरात्रि है वो बहुत ही लाभकारी समय में आ रही हैं। एक तो भगवती आ रही हैं, मैंने जैसा बताया हाथी पर चढ़कर अपना मतलब जो है जिस स्वरूप में भगवती आप लोगों के घरों में विराजेंगी। और दूसरा जो है, देवीमद् भागवत पुराण में कहा गया शरत काल की नवरात्रि प्रतिपदा तिथि मिल जाए और उसमें हस्त नक्षत्र मिल जाए, क्योंकि लिखा हुआ है तिथि हस्तान्विताया च नंदाय पूजनम वरम प्रथमे दिवसे राजन विधिवत कामदम नृणहम। मतलब ये जो तिथि है प्रतिपदा तिथि, नंदा तिथि कहा जाता है इसे, और हस्त नक्षत्र अगर आ जाए तो ये इतनी उत्तम हो जाती है कि आप मान लीजिए कई जन्मों के कई यज्ञों का फल सिर्फ इस दिन भगवती के पूजन मात्र कर लेने से। तो इस दिन जो पूजन का मुहूर्त है वह है 7:03 के बाद, उसी में आपको घट स्थापन करना चाहिए, क्योंकि 7:03 से हस्त नक्षत्र लग जाएगा और वह शुभ समय है जब आप कोई भी कार्य कर सकते हैं। और बाकी इसके अतिरिक्त अगर आपको शुभ मुहूर्त जानना है तो हमारा दैनिक राशिफल आप देख करके उसमें राहु काल और गुलिक काल को छोड़ करके आप अन्य समय जो आपके घर के आचार्य हैं आप उनसे मुहूर्त के अनुसार पूजा कर सकते हैं, क्योंकि पूरे दिन बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। ऐसे मुहूर्त सदियों में एक बार आते हैं, कई दशक या कई 100 वर्षों बाद एक बार ऐसा समय होता है कि प्रतिपदा तिथि भी मिल जाए और हस्त नक्षत्र भी मिल जाए, और दोनों में संपूर्ण दिन आपके पास समय हो कि आप पूरे दिन कभी पूजन कर लें। तो ये इस बार की नवरात्रि वही है, तो आपको इस बार जो है ये समय गंवाना नहीं है।
और पूजा की बात करें तो पूजा कैसे करें, माँ को कैसे प्रसन्न किया जाए? जी, भगवती को प्रसन्न करने के तो वैसे तो बहुत तरीके हैं। मैंने जैसा कि पहले ही कहा, आप एक बार जो है हाथ जोड़े सर झुका दें। ये कहा गया है, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक बार पुत्र कुपुत्र हो सकता है, परंतु भगवती कभी कुमाता नहीं हो सकती हैं। वो कभी भी अपनी संतान को कष्ट में देख ही नहीं सकती हैं। वैसे तो जो है भगवती के पूजन के प्रसन्न करने के कई विधान बताए गए हैं, जिसमें कहा जाता है, मैंने पहले ही कहा, कुपुत्रो जायेता क्वचिदपि कुमाता न भवति। एक बार पुत्र जो है कुपुत्र हो सकता है, परंतु भगवती कभी कुमाता नहीं हो सकती हैं। आप एक बार हाथ जोड़े सर झुका दें, भगवती प्रसन्न आप पर। लेकिन वैसे तो पूजन के बहुत सारे विधान हैं, बहुत विधाएं हैं। तो मैं आपको बता दूं, सबसे बेहतर तरीका यही है कि जब आपके घर में घट स्थापन हो तो आप जो है अपने घर में किसी आचार्य को नियुक्त कर लें और भगवती की जो दुर्गा सप्तशती है उसका पाठ करवा लें। पाठ करवाने से जो मुख्यतः जो लाभ होगा, अपने घर में करवा लें या अन्यत्र जहाँ जैसी व्यवस्थाएं हो। मैं ये नहीं कहता हूँ, वर्तमान समय जैसा कि अर्थ प्रधान युग है, सबके पास उतना समय नहीं रह गया है कार्यों के कारण, तो आप अपने घर में ना करवाएं, जहाँ उपलब्ध हो आप उस आधार पर अपना करवा लें और भगवती का पूजन करें। पूजन करने में जो आपको करना है, जब भगवती आपके घर में विराजें, उनका स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शक्कर, शहद, पंचामृत इत्यादि से उन्हें स्नान कराने के पश्चात उन्हें जो है सुंदर वस्त्र आभूषण जो आपके पास उपलब्ध हो, जरूरी नहीं है कि सोने की नथ ही भगवती को चढ़ेगी तभी भगवती प्रसन्न होंगी, जो आपके पास उपलब्ध है आप उन्हें वो समर्पित करें। और उसके पश्चात भगवती के चरणों में एक कर्पूर के ऊपर बतासे जो आते हैं, बतासे रख करके, लौंग जला करके, पान के पत्ते के ऊपर कपूर रखना है, एक लौंग का जोड़ा रख करके उसको जो है प्रज्वलित कर दें। ऐसा आप पूरे 9 दिन करें तो निश्चित ही आपकी सभी समस्याएं समाप्त हो जाएंगी। दूसरा पूजन विधान कि जब जो लोग पूजन करते हैं, जो प्रतिदिन बहुत सालों से करते आ रहे हैं, बहुत वर्षों से करते आ रहे हैं, मैं उनको बता दूं कि प्रतिदिन जब आप पूजन करते हैं नवरात्रि में, तो आपको एक लौंग का जोड़ा लेना है और भगवती के पास अपनी कामना बोलकर समर्पित कर देना है। प्रतिदिन आपको यही करना है। और जब आप उसके पश्चात जब काम के लिए कहीं निकलें अगले दिन से, तो वो लौंग जो है उठा करके अपनी जेब में या कहीं भी आप रख लें, अपनी पर्स में रख लें, कहीं भी रख लें और उसे उसके पश्चात निकलें घर से। तो निश्चित ही आप नवरात्र में अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो मैं ये कह दूं कि आपका वो कार्य पूरा होने से कोई रोक नहीं पाएगा। भगवती ऐसी करुणामयी है कि छोटे छोटे विधानों से बड़ा प्रसन्न हो जाती हैं। और उसके पश्चात भगवती को फलों में कई प्रकार के फल बताए गए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं जिनका जिक्र देवीमद् भागवत पुराण में है, उन फलों को अगर समर्पित किया जाए तो भगवती अति प्रसन्न होती हैं। उनके मैं आपको नाम बता दूं, एक तो नारियल, फिर उसके पश्चात बिजौरा नींबू और केला, नारंगी और कटहल का फल भी भगवती के चरणों में समर्पित किया जाता है। लोगों ने कभी सुना नहीं होगा कटहल का पेड़, कटहल का वृक्ष कैसे मतलब जो है भगवती को समर्पित, तो मैं आपको बता दूं इसका जिक्र देवीमद् भागवत पुराण में है और जो है आप इसको जो है समर्पित कर सकते हैं। और इसके पश्चात बेलपत्र, भगवती को बेलपत्र भी अधिक प्रिय है, आप भगवती को बेलपत्र भी समर्पित कर सकते हैं। इस बार की नवरात्रि बहुत उत्तम है। सिर्फ मैं प्रतिपदा का जिक्र नहीं करूंगा, मैं कहूंगा आपसे पंचमी, षष्टमी, सप्तमी, अष्टमी, ये सब वही तिथियां पड़ रही हैं जिनका भविष्य पुराण या फिर ब्रह्म पुराण इत्यादि में इनका जो है जिक्र किया गया है। देवी पुराण में भी इनका जिक्र किया गया है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, ज्येष्ठा नक्षत्र से युक्त षष्टमी है और मूल नक्षत्र से युक्त सप्तमी है और पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र से युक्त अष्टमी है। मतलब ये वो मुहूर्त पड़ रहे हैं इस बार जिनका कोई तोड़ ही नहीं है। जी, आप थोड़े थोड़े उपाय करिए और देखिए उनके जो लाभ होंगे, उनके जो फल होंगे, वो जीवन में इससे बेहतर आपने कभी कुछ आपने थोड़े थोड़े उपाय की चर्चा की, तो आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि कुछ उपाय आप बता दें जो हमारे दर्शक घर में बैठे बैठे कर पाए। 2 तो मैंने उपाय आपको बताए, एक कपूर की बलि और दूसरा जो है लौंग, मतलब जो है आप रख दें और उनको लेकर जाएं। इसके अतिरिक्त आपको उपाय के तौर पर यह चाहिए कि प्रतिदिन आपके पास बहुत सारी मतलब सामग्री उपलब्ध नहीं है, अगर लाल पुष्प हैं गुलाब के, केसर युक्त पुष्प हो, आप जो भी समर्पित करते हैं उनका केसर न टूटा हो, उन्हें स्वच्छ करके भगवती के सन्मुख समर्पित करते जाएं। रोज एक पुष्प से आप आरंभ करें, आज 1, कल 2, परसों 4, फिर उसके अगले दिन 8, फिर उसके अगले दिन, इसी क्रम से 9 दिन आप पुष्पों को बढ़ाते चले जाएं। देखिएगा आप पर वो अद्भुत कृपा हो जाएगी इस छोटे से प्रयोग से जो आपने सोची नहीं होगी। जी,
ठीक है आचार्य जी, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, बहुत बहुत शुक्रिया। आपको भी नवरात्रि की ढेरों शुभकामनाएं। आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं और हमारे दर्शकों को भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवती आए, उनके घर में पधारें और उनके जीवन का कल्याण कर दें। जी, जय माता दी। जय माता दी। तो आज हमने आपको बताया कि कैसे करें नवरात्र में माँ की पूजा अर्चना। शारदीय नवरात्र में माँ दुर्गा के 9 रूपों की पूजा पाठ और मंत्रों का जाप करने से विशेष कृपा की प्राप्ति होती है। माँ की कृपा से भक्तों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। नवरात्र के 9 दिन काफी खास होते हैं। नव कल्पना, नव ज्योत्सना, नव शक्ति, नव आराधना, नवरात्रि के पावन पर्व पर पूरी हो आपकी हर मनोकामना। नवरात्रि की आप सभी को ढेरों शुभकामनाएं। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।